आज हम लोग वास्तविक संख्या का उदाहरण 2 देखेंगे, जिसमें आपको कुछ सवाल मिलेगा जिसे समझने का हम लोग प्रयास करेंगे। इससे पहले वाले वीडियो में हमने वास्तविक संख्या के मतलब सभी स्टेप को समझाने का प्रयास किया था और उदाहरण नंबर 1 को बनाने का भी प्रयास किया था। आज उदाहरण 2 को देखा जाए तो यहाँ सवाल है कि दर्शाइए कि प्रत्येक धनात्मक सम पूर्णांक 2q के रूप का तथा प्रत्येक धनात्मक विषम पूर्णांक 2q + 1 के रूप का होता है। देखिए, किसी भी सवाल के आंसर को दो तरीके से समझा जा सकता है, एक व्यवहारिक तरीके से और एक किताब के तरीके से। तो व्यवहारिक तरीका यह है कि यहाँ पे सवाल यह कह रहा है कि पूर्णांक धनात्मक पूर्णांक 2q या 2q + 1 के रूप का हो सकता है। सम पूर्णांक जैसे कि मान लीजिए यहाँ पे 2q है, ठीक है, तो यह सम पूर्णांक है, क्योंकि जब 2 से किसी भी चीज में गुना करेंगे तो वह सम ही आएगा। जैसा कि अगर q की जब भी आप 1 2 3 4 5 7 8 कुछ भी रखते हैं तो 2 एकम 2 2 दूनी 4 2 3 6 2 चौके मतलब कुछ भी, अगर यहाँ पे q की जब 3 भी रखते हैं फिर भी आपको सम पूर्णांक प्राप्त होगा। और 2q + 1 यह विषम पूर्णांक के रूप में आएगा। अर्थात 2 में आप एक यहाँ पे 1 रखिए तो 2 एकम 2 और 2 एक 3 3 जो क्या होगा विषम हो जाएगा। फिर यहाँ पे मान लीजिए 2 रखते हैं तो 2 दूनी 4 और 1 5 जो कि विषम संख्या आ गया। अर्थात किसी भी धनात्मक पूर्णांक का सम पूर्णांक का जो रूप है वह ऑलवेज 2q के रूप में चलता है और विषम पूर्णांक का रूप जो है वह 2q + 1 के रूप में चलता है। अब इसी चीज को हम लोग को सत्यापित करना है यूक्लिड मतलब विभाजन के तहत, ठीक है। तो इसको सत्यापित करने का प्रयास किया जाए। अब इस सवाल को हम लोग सॉल्व करते हैं तो सबसे पहले हल देंगे और हल लिखने के बाद हम लिखेंगे। लिखिए, माना कि लिखने वाला काम जो मैं बोर्ड पे नहीं लिखूंगा क्योंकि आप बोर्ड पे जो है और भी बहुत सारा काम है, लिखने वाला काम मैं बोलूंगा और आप उसको सुन के लिखिएगा। अगर आप ऐसे नहीं लिख सकते हैं तो वीडियो को रोकते हुए लिखिएगा। चलिए लिखिए, माना कि a कोई धनात्मक पूर्णांक है, माना कि a कोई धनात्मक पूर्णांक है तथा b बराबर है 2। धनात्मक पूर्णांक a और b बराबर है 2 के, ठीक है। तो यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम के तहत किसी पूर्णांक q बड़ा होगा या बराबर होगा 0, q बड़ा होगा या बराबर होगा 0 के लिए a बराबर 2q + r, जहां r बराबर 0 या 1 हो सकता है। कल ही मैंने आपको बताया था कि जब दो भाजक हो तो शेषफल ऑलवेज 1 होगा यानी तो 0 होगा, 2 से तो बड़ा हो नहीं सकता। कल बात हुआ था इसके विषय में। तो ऐसी स्थिति में अब r जो होगा 0 यानी तो 1 के बराबर होगा, क्योंकि r बराबर 0 है 1, क्योंकि 0 बड़ा हो गया या बराबर होगा r से और r छोटा होगा ऑलवेज 2 से। इस बात को आप समझ लीजिए, क्योंकि 2 से जब आप भाग कीजिएगा किसी भी चीज, फिर से देख लीजिए कहीं आप कल नहीं देखे होंगे तो 2 दूनी 4 और यहाँ शेषफल 1 बचेगा और यहाँ भाजक, यहाँ भाग मतलब 2 से हमेशा यह 1 क्या होगा, शेषफल जो होगा वह 2 से हमेशा छोटा ही होगा या 0 होगा, ठीक है। तो इसी स्थिति को यहाँ पे गणितीय रूप में लिखा गया है कि r जो है वो 0 से छोटा होगा, मतलब 0 से बड़ा होगा या बराबर होगा 0 के, और 2 से छोटा होगा हमेशा, क्योंकि जब 2 यहाँ पे भाजक है तो 2 से छोटा के मतलब 2 जब भाजक है तो r जो है हमेशा 0 या 1 होगा। समझ रहे हैं ना बात। भाजक जो होता है, भाजक यह हमेशा शेषफल उससे छोटा ही होगा, ठीक है। ये तो एकदम नेसेसरी है। इस तरीके से अब इतना लिख लेने के बाद लिखिए जहां r बराबर 0 1 हो, इसलिए a बराबर 2q या a बराबर 2q + 1, यह दो स्थिति हो सकती है।
यह दो स्थिति हो सकती है, ठीक है। इसके बाद लिखिए, अब यहां 2q सम पूर्णांक को और 2q प्लस 1 विषम पूर्णांक को दर्शाएगी। सम पूर्णांक को और 2q प्लस 1 विषम पूर्णांक के रूप को दर्शाएगी। इस तरह से आप यहां लिख लीजिए कि 2q सम पूर्णांक को और 2q प्लस 1 विषम पूर्णांक को साबित करती है, ठीक है। और इसको घेर करके आप लिख दीजिए प्रूफ। इस तरीके से आपका सवाल पूरा हुआ। यदि आप मेरी बातों को सुन करके लिखने में मतलब असमर्थ रहे होंगे तो वीडियो को रोक करके लिखिएगा। चलिए अब इसी पर हम लोग उदाहरण 3 को देखते हैं। इसी सवाल पर बैठा है कि उदाहरण 3 भी बनाया जा सकता है। आप समझ लीजिए, आप इसको बनाइएगा। तो सवाल है कि दर्शाइए कि धनात्मक विषम पूर्णांक 2q प्लस 1 या 2q प्लस 3 के रूप में होता है। धनात्मक विषम पूर्णांक 4q प्लस 1 या 4q प्लस 3 के रूप का होता है। तो यहाँ पे धनात्मक पूर्णांक को आप a मान लीजिए, q बड़ा हो गया बराबर होगा 0 के लिए, सब काम वैसे ही होगा। और खाली यहाँ पे एक जगह पे 4q रख लीजिए, ठीक है। जब भाजक 4 होगा तो शेषफल आपका 0 1 2 और 3 होगा ना। अब जब आप इसको रखिएगा, जब आप इसको इस रूप में रखिएगा तो a बराबर आपका हो जाएगा 4q प्लस 0। ध्यान दीजिए, यहाँ पे जब a बराबर आपका हो जाएगा 4q, ठीक है। यहाँ पे आपका 4 हो जाएगा। जो चीज 2 वाला पे बना है वही चीज अब 3 वाला पे बनेगा। अब 4q a बराबर 4q हो सकता है, यानी तो 4q प्लस 1 हो सकता है, यानी तो 4q प्लस 2 हो सकता है, यानी तो 4q प्लस 3 हो सकता है। यही ना हो सकता है रूप। जब यहाँ 4 तक, जब यहाँ 2 तक था तो 2 तक चला है, 1 तक था तो 1 तक चला है। जब यहाँ पे 4 तक हो जाएगा तो 4q या 4q प्लस 1 4q प्लस 2 या 4q प्लस 3 इस रूप में हो सकता है। और जब इस रूप में हो जाएगा तो अब यहाँ पे अब आप q की जगह पे 1 रखते हैं तो यह 4 एकम 4, और जब इसमें 1 जोड़िएगा तो 4 1 5। इसमें भी यह 4q जो है धनात्मक सम पूर्णांक है, और 4q प्लस 1 जो है मतलब धनात्मक विषम पूर्णांक होगा। और यहाँ सम मतलब यह सम संख्या की जब मान होगी तो वह सम पूर्णांक हो जाएगा, और जब विषम की मान होगी तो वह विषम संख्या हो जाएगा। अर्थात आपको दिखाना है कि 4q और 4q प्लस 2 यह क्या है कि सम संख्या का पूर्णांक है। अब 4q प्लस 1 और 4q प्लस 3 यह विषम संख्या का पूर्णांक है। अर्थात इस तरह से आपका उदाहरण 3 भी प्राप्त हो जाएगा। और इस तरह लिख करके अब आप यहाँ पे लिख दीजिएगा, सम आपको प्राप्त करना होगा तो सम पे डाल दीजिएगा, और विषम प्राप्त करना हो तो विषम पे डाल दीजिएगा, ठीक है। मुझे आशा है कि आपने इस बात को समझा होगा और इस सवाल को भी समझा होगा। और आप देखिए, गणित प्रैक्टिस के बिना नहीं हो सकता है। आप जब तक इसको प्रैक्टिस नहीं कीजिएगा तब तक आपको समझ नहीं आएगा। बनाने के लिए तो इसको आपकी किताब में भी बना दिया गया है, लेकिन समझाने वाला काम ही हम करना चाहेंगे। और आप समझने वाला काम कीजिए और मतलब बनाने वाला काम आप खुद से कीजिए। खुद से जितना कीजिएगा उतना ही ज्यादा आपको फायदा होगा। चलिए अब उदाहरण नंबर 4 को देखते हैं। इसमें है कि एक मिठाई विक्रेता के पास 420 काजू की बर्फियां हैं और 130 बादाम की बर्फियां हैं। वो इनकी ऐसी ढेरियां बनाना चाहता है इसमें प्रत्येक ढेरी बर्फियों की संख्या मतलब ढेरियों की बर्फी परात में न्यूनतम संख्या। जहां कभी भी आपको न्यूनतम संख्या निकालने के लिए कहा जाए, आप 6 में या 5th में पढ़े होंगे, जब न्यूनतम संख्या की बातें की जाती थी तो वहां पे एचसीएफ निकाला जाता है, और जब अधिकतम संख्या की बातें की जाती है तो वहां पे एलसीएम निकल जाता है, ठीक है। तो यहाँ पे 420 और 130 की मतलब जो बर्फियां हैं या जो मिठाई हैं उसकी न्यूनतम संख्या बतानी है, जिसको टोकरी में रखना है। तो वैसी स्थिति में आप 420 और 130 का एचसीएफ निकल लीजिएगा, आपका आंसर आसानी से प्राप्त हो जाएगा। और इसमें आपको 3 स्टेप में दिखाया गया है उदाहरण में। 3 स्टेप आप जो है आसानी से 420 का और 130 का एचसीएफ निकालिए। जैसे कि कल हमने आपको बताया था, 130 से जो है 420 में भाग कीजिए, भाग करने के बाद आपका एलसीएम आ जाएगा, एचसीएफ आ जाएगा। स्टेप बाय स्टेप बैठा दीजिएगा यूक्लिड मतलब प्रक्रिया के तहत। और जहां पे शेषफल आपका 0 प्राप्त होगा, शेषफल आपको लास्ट में 10 से गुना करने पर 0 प्राप्त हो जाएगा, तो वहां पे एचसीएफ आपका 10 हो जाएगा। अर्थात अधिकतम से अधिकतम संख्या जो होगी किसकी, मिठाइयों की, वह 10 होगी जो एक ढेरी में रखी जा सकती है। इस तरीके से 4 नंबर सवाल भी पूरा हुआ। और अब जो हम लोग 1 नंबर सवाल को देखेंगे, प्रश्नावली 1.1। देखिए
मैं समझाने का काम करूंगा आप उसको बनाने का। और फिर भी आप यदि नहीं बना पाते हैं तो कमेंट में जो है आप क्वेश्चन नंबर को लिखिएगा, मैं फिर से मतलब उस क्वेश्चन को बना करके आपके पास पहुंचाऊंगा। एक्सरसाइज 1.1 को हम लोग देखते हैं। इसमें पहला नंबर जो क्वेश्चन है उसमें यह दिखाया जा रहा है कि यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका के तहत एचसीएफ निकालना है, जिसमें पहला का पहला है कि 135 और 255 के तहत 135 और 225, तो इसका हम लोग को निकालना है यूक्लिड विभाजन मतलब प्रमेयिका के तहत। तो इसको भी हम लोग आसानी से निकाल सकते हैं। 135 से 225 में हम भाग करेंगे। कल हमने 4052 से 12576 का एचसीएफ निकाल करके दिखाया था आपको यूक्लिड मतलब विभाजन प्रक्रिया के तहत चरण बाई चरण के मतलब तरीके से। तो आप उसी तरीके से इसमें भाग दीजिए, भागफल से शेषफल आएगा, शेषफल से फिर मतलब भाग दीजिए और स्टेप बाय स्टेप को कट जाएगा, आपका एचसीएफ 0 प्राप्त मतलब शेषफल 0 प्राप्त हो जाएगा। वह भाजक जो होगा वो आपका क्या होगा, एचसीएफ होगा। इस तरीके से आप 1, 2, 3 को भी बना सकते हैं। यदि आप नहीं बना पाते हैं तो आप फिर से उसको बनाने का प्रयास कीजिए और अपने क्या है कि मतलब उसको बनाने का प्रयास कीजिए। अगर नहीं बना पाते हैं तो कमेंट में लिखिए। देखिए क्लास में बच्चों की मांग है कि इसको एक क्वेश्चन को बनाया जाए फिर से, इसलिए मैं इस क्वेश्चन को बनाने का प्रयास कर रहा हूँ। 135 से 225 में जब भाग किया जाएगा तो एक बार में विभाजित होगा और नीचे 135 होगा। 5 से 5 जब कटेगा तो 0 बचेगा। फिर 2 से 12 मतलब 2 से 3 नहीं घटेगा, 12 से 2 घटेगा तो यहाँ 9 प्राप्त होगा। 9 हाँ 9 हो सकता है, 9 3 12 और यहाँ से कट जाएगा 90 आ गया। अब 90 से जो 135 में हम भाग करेंगे, 135 से 2 में गुना करेंगे तो 180 आ जाएगा, जबकि हम उसको नहीं लिखेंगे, हम 1 से भाग करेंगे और 135 से 90 घटाएंगे। 5 में 0 हो जाएगा, 5 बचेगा, फिर 13 में से 9 जाएगा तो 5 बचेगा। 9 5 14 होता है, यहाँ पे 9 4 होगा, 9 4 13 45 आ जाएगा। फिर 45 को जब काटेंगे तो 2 बार में यह पूरी विभाजित हो जाएगा। तो आपने देखा कि 45 ये पूरा विभाजित हुआ। अब एल्गोरिथम के तहत जैसा कि हमने आपको वीडियो में बताया था कि एल्गोरिथम जो है चरणबद्ध प्रक्रिया को कहते हैं और लेमा जो है उसके साथ सिद्ध कथन को दिखाया जाता है। अर्थात सिद्ध कथन जो होती है कि भाज्य बराबर भाजक गुने भागफल जोड़ शेषफल। इस चीज को आप पहले वीडियो को देखिएगा तो आपको जल्दी से समझ में आएगा। और इसको अब हम एल्गोरिथम पर मतलब बैठाना चाहेंगे। तो इसमें अब 100 यहाँ एल्गोरिथम यह होता है कि ए बराबर बी क्यू प्लस आर। तो यहाँ ऐसी स्थिति में आप जो है आर जो है मानिएगा 225 को लिखिएगा चरण फर्स्ट, लिख कर कितनी टेंशन दीजिएगा 225 बराबर 135 गुना 1 अब प्लस 90। ठीक है। अब जो है चरण सेकेंड में आप डालिएगा 135 बराबर 90 गुना 1 प्लस 45। अब चरण थर्ड में आप डालिएगा कि 90 बराबर 45 गुना 2 प्लस 0। जब शेषफल आपको 0 प्राप्त होगा तो हम यहाँ लिखेंगे कि अतः अब हमें शेषफल 0 प्राप्त हुआ, अर्थात 45 वह भाजक है जिसके माध्यम से हमने शेषफल 0 प्राप्त किया, अर्थात एचसीएफ बराबर, समझे, क्योंकि 45 से पूरा विभाजित हो रहा है। चलिए एक नंबर का 2 और 3 दोनों भी निकाल सकते हैं। फिर दूसरे नंबर सवाल है कि दर्शाइए कि कोई भी धनात्मक विषम पूर्णांक 6q+1 या 6q+3 या 6q+5 के रूप का होता है। तो आपको ऐसे ही बनाना है कि माना कि धनात्मक पूर्णांक, देखिए कैसे बनाइएगा आप इसको। 2 नंबर है, 3 नंबर, 2 नंबर है। चलिए ठीक है। माना कि धनात्मक पूर्णांक ए और बी बराबर 6। ठीक है। जैसे कि अभी 2 नंबर और 3 नंबर का उदाहरण हमने बनाया है वैसे ही बनेगा ही। ए पूर्णांक बराबर ए और बी बराबर मतलब 6 रख करके जब इसको यूक्लिड विभाजन के रूप में बैठाइएगा तो हो जाएगा ए बराबर बी क्यू प्लस आर। और यहाँ आर जो होगा क्या होगा, वह 0 1 2 3 4 या 5 के रूप का होगा, 6 से कम होगा ना ऐसे। तो आप जब इसको बैठाइएगा तो आराम से आपको प्राप्त हो जाएगा ए बराबर 6q प्लस 0 6q प्लस 1 6q प्लस 2 6q प्लस 3 6q प्लस 4 एंड 6q प्लस 5। इस तरीके से आपको प्राप्त होगा। और जब आपको इस तरीके से प्राप्त करना है तो आपको यह दिखाना है कि धनात्मक विषम पूर्णांक जो है
धनात्मक विषम पूर्णांक दिखाना है, तो आप इसको छांटिएगा तो यह विषम पूर्णांक का रूप होगा, यह विषम पूर्णांक का रूप होगा और यह विषम पूर्णांक का रूप होगा। तब आप यहाँ पे लिखिए कि अर्थात इस ये मतलब इसको समीकरण फर्स्ट मान लीजिए और तब लिखिए कि समीकरण फर्स्ट में देखने के बाद हम इस नतीजे पे पहुंचते हैं कि 6q+1 6q+3 एंड 6q+5 यह विषम धनात्मक पूर्णांकों का रूप है। इस तरीके से आप तब उसको लिख करके ऐसे बॉक्स बना के नीचे प्रूफ लिख दीजिए, आपका सवाल जो है मतलब क्या होता है कि प्रमाणित होता है। और अब 3 नंबर में आते हैं, तो 3 नंबर सवाल में कह रहा है कि 616 सदस्य हैं और 32 सदस्यों की मतलब टुकड़ी बनानी है, तो इसमें भी 616 का और 32 का आप जो है एचसीएफ निकाल दीजिए, आपका आंसर प्राप्त हो जाएगा। और रही बात 4 नंबर के और 5 नंबर की, तो 4 और 5 नंबर के सवाल को मैंने पिछले साल जो है इसका वीडियो बनाया है, इसके लिंक को इस मतलब वीडियो के लिंक को मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दे रहा हूं, आप वहां से लिंक को क्या कीजिएगा कि मतलब ओपन कीजिएगा और आपको 4 और 5 का आंसर आपके सामने हाजिर होगा। इस तरीके से आपका प्रश्नावली 1.1 पूरा होता है। अब जाकर के आप घर पे इसका अभ्यास कीजिए और अभ्यास करने के बाद इसके ऊपर मतलब क्या है कि मेहनत कीजिए और वह चैप्टर जो है आपके साथ आपके नोटबुक में तैयार हो जाएगा।